हेलो बच्चों, वेलकम है आप सबका आज की इस वीडियो में। हम एपी में सम के फॉर्मूले से रिलेटेड क्वेश्चंस आजकल कर रहे हैं। मैं लास्ट वीडियो से कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स आपके सामने लेके आया हूँ, क्योंकि आप लोग जो हैं, अगर आपको ए डी एन दे रखा हो तो आप आसानी से फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके वैल्यूज आप निकाल सकते हैं बहुत आसानी से। अब जो मैं क्वेश्चंस करा रहा हूँ वो मैं वर्ड प्रॉब्लम्स करा रहा हूँ। वर्ड प्रॉब्लम में सबसे ज़्यादा दिक्कत बच्चों को ये आती है कि बच्चे ये देखने में बहुत मुश्किल हो जाती है बच्चों को कि आखिर इसमें ए क्या है, डी क्या है, एन क्या है, क्या निकालना है, ए एन निकालना है या एस एन निकालना है। तो इससे रिलेटेड मैं आपको कुछ क्वेश्चंस करा रहा हूँ आजकल। तो ध्यान से मेरे साथ बने रहिए और क्वेश्चंस को हम कैसे प्रोसीड करते हैं उस पर आप गौर करिए, ठीक है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। इन अ स्कूल स्टूडेंट्स थॉट ऑफ प्लांटिंग ट्रीज इन एंड अराउंड द स्कूल टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन। ठीक है, एक स्कूल है, स्कूल के बच्चों ने सोचा भाई हम जो है पौधे लगाएंगे स्कूल के अंदर और स्कूल के बाहर। ठीक ठीक, बहुत बड़ी अच्छी बात है। It was decided that the number of trees that each section of each class will plant will be the same as the class in which they are studying। क्या मतलब हुआ? आगे इन्होंने एग्जाम्पल दे रखा है कि a section of class first will plant one tree, a section of class second will plant two trees and so on till class 12th। देयर आर थ्री सेक्शंस ऑफ ईच क्लास। चलिए कहना चाह रहे हैं, अगर बच्चा क्लास फर्स्ट में पढ़ रहा है तो वो पूरा क्लास मिलके एक पेड़ लगाएगा सिर्फ। अगर कोई क्लास सेकंड में है तो वो पूरा क्लास मिलके दो पेड़ लगाएगा। अगर कोई क्लास फिफ्थ में है तो पूरा क्लास मिलके पांच पेड़ लगाएगा। ईच सेक्शन पर सेक्शन की बात हो रही है, पर सेक्शन। ठीक है, अगर कोई क्लास टेंथ में है, क्लास टेंथ जो क्लास होगी पूरी, वो पूरी जो है मिलके 10 ट्रीज लगाएंगे वो लोग पर सेक्शन। ठीक है, बात समझ में आ रही है? ठीक, चलिए अब आगे देखते हैं आगे क्या करना है हमें। तो हर क्लास के तीन सेक्शन है, तो क्लास फर्स्ट में से हमें मिलेंगे तीन पेड़। ठीक है, क्लास सेकंड में क्लास एक सेक्शन जो दो पेड़ लगाएगा तो तीन सेक्शन मिलके लगाएंगे छः पेड़, 2 + 2 + 2। ठीक, क्लास थर्ड जो है हमारा वो एक सेक्शन तीन पेड़ देगा हमें, तो तीन सेक्शन देंगे हमें नौ पेड़। ठीक, डैश डैश डैश। और लास्ट में है हमारा क्लास ट्वेल्थ एक सेक्शन 12 पेड़ देगा तो तीन सेक्शन देंगे 36 पेड़। ठीक, अब हमें निकालना है इनका टोटल सम कि हाउ मेनी ट्रीज विल बी प्लांटेड बाय द स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स टोटल कितने प्लांट्स लगाएंगे। तो ए पी बन गई आपकी, ए इज इक्वल्स टू 3 हो गया, डी इज इक्वल्स टू 6 - 3 इज इक्वल्स टू 3 हो गया। लास्ट टर्म हमें दे रखी है 36। तो अब हम एस एन का कौन सा वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं? हम सेकंड वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। अच्छा, एन की वैल्यू क्या होगी, कितने क्लास हैं? क्लास है हमारे पास 12, तो एन इज इक्वल्स टू 12। इज दैट क्लियर? अगर आप फर्स्ट वाला फॉर्मूला लगाना चाहते हैं लगा दिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो हमारे 12 क्लास हैं तो एन की जगह 12 आ जाएगा। फर्स्ट ए की वैल्यू 3, एल की वैल्यू 36, 2 × 6 = 12, ये 6 हो गया। ब्रैकेट में आ गया 39, तो 6 की 39 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 × 6 = 54, 5 लगा तो 23। तो 23 प्लांट्स जो हैं टोटल सब बच्चे मिलके लगाएंगे। ठीक है, आप चाहें इस क्वेश्चन को फर्स्ट वाले फॉर्मूले से करके देख लीजिएगा, इतने ही प्लांट्स आएंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्पाइरल इज मेड अप ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल। स्पाइरल पता ही होता है, स्पाइरल ऐसे करके होता है स्पाइरल। स्पाइरल जो है सक्सेसिव सेमी सर्कल्स, मतलब सेमी सर्कल्स, कई सेमी सर्कल से मिला के एक स्पाइरल बनाया गया है विद सेंटर्स ऑल्टरनेटली एट ए एंड बी। एक पहले सर्कल का जो सेंटर है वो ए पर होगा, फिर दूसरे का सेंटर कहाँ पर होगा, बी पर होगा, फिर तीसरा जो सर्कल बनेगा उसका सेंटर ए पर होगा, फिर जो चौथा सेमी सर्कल बनेगा उसका सेंटर बी पर होगा। ठीक है, मतलब एक बार सेंटर ए पर होगा, दूसरी बार सेंटर बी पे होगा, तीसरी बार सेंटर ए पे होगा, चौथी बार सेंटर बी पे होगा। ऐसे जो है हमारा सेंटर बदलते जाएंगे तो सेमी सर्कल हमारा जो है बनता जाएगा। ठीक है, ऑफ रेडियाई, रेडियाई दे रखी है 0.51। ठीक है, ये रेडियाई दे रखी है। एज शोन इन फिगर में चलो दे रखी है। ठीक, चलिए व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ सच ए स्पाइरल मेड अप ऑफ 13 कंसेक्यूटिव सेमी सर्कल्स।
मतलब ये जो स्पाइरल बनाने में जो हमारा वायर लगेगा उसकी टोटल लेंथ निकालनी है, क्योंकि एक वायर होगा, उस वायर को उन्होंने रोल करके तो स्पाइरल बनाया होगा, तो इस वायर की हमें लेंथ निकालनी है। ठीक, और 13 कंसेक्यूटिव सेमी सर्कल्स जो हैं इसमें हैं हमारे। ठीक है, तो चलिए हम जो पहला सेमी सर्कल है उसकी लेंथ L1, जो दूसरा सेमी सर्कल है उसकी लेंथ L2, जो तीसरा है उसकी लेंथ L3। चलिए अब L1 देखते हैं, L1 लेंथ कितनी होगी। आप गौर से देखिए, जो L1 है ये सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल मतलब आधा सर्कल। तो इसमें ये जो लेंथ है, जो L1 की लेंथ है, अगर कोई सर्कल होता है, मुझे ये मैंने एक वायर लिया, इसको मैंने सर्कल बना दिया। ठीक है, तो जो वायर की लेंथ होगी वही सर्कल का जो है सरकमफेरेंस होगा। इज दैट क्लियर? वायर की लेंथ अगर 2 मीटर है तो सर्कल का जो सरकमफेरेंस होगा वो भी 2 मीटर होगा ना। ठीक है, सर्कल का सरकमफेरेंस हम कैसे निकालते हैं? सर्कल का 2 पाई आर। कैसे निकालते हैं? 2 पाई आर। तो यहाँ पर हमें आधा सर्कल, सेमी सर्कल दे रखा है, तो सेमी सर्कल का सरकमफेरेंस क्या होगा? सर्कल के सरकमफेरेंस का आधा। 2 पाई आर को 2 से डिवाइड कर दिए तो पाई आर। तो सरकमफेरेंस का सरकम सॉरी सेमी सर्कल का सरकमफेरेंस क्या होता है? पाई आर। ठीक, तो L1 की वैल्यू जो है, जो लेंथ है वो पाई आर 1 मान लूँ मैं, जो पहला रेडियस उसको 1 मान लूँ, और वो 1 कितना है मेरा? क्वेश्चन में दे रखा है 0.5, मैं यहाँ लिख दूँ 0.5। ठीक, इसको मैं थोड़ा सॉल्व कर लूँ तो 5/10 हो जाएगा, 5 2 10, तो पाई/2। पहले वाले की लेंथ आ गई पाई/2। मैं अभी पाई की वैल्यू इसलिए पुट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आगे जाके मुझे सब जगह पाई की वैल्यू लगाना पड़ेगी, तो मेरा टाइम कंज्यूम होगा। ठीक है, हम लास्ट में जाकर पाई की वैल्यू लगा देंगे। ये थोड़ी टिप्स जो है आप अपने पास रखा करिए, होशियारी जो है अपने पास अपने क्वेश्चंस में लाइए। और ये कैसे आएगी? ये प्रैक्टिस करके आएगी। जो सेकंड वाला जो मेरा है L2, इसकी लेंथ क्या होगी? पाई/2। पाई, इसकी लेंथ है मेरे, इसकी जो रेडियस है मेरे पास वो है 1 सेंटीमीटर ओनली, तो 1, तो ये हो गया पाई। ठीक, अब आइए L3 पर। L3 जो है ये है मेरा, ये L3 मतलब पाई/3। पाई, इसकी कितनी रेडियस है? 1.5। 1.5। ठीक है, पाई इंटू 1.5/10, क्योंकि इसको हटा के 10 आ जाएगा, तो 5 2 10, 5 3 15, 3 पाई/2। चलिए, तो मेरी एपी कुछ इस तरह बनेगी, पाई/2 कॉमा पाई कॉमा 3 पाई/2 कॉमा डैश 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 अप टू 30th टर्म, 30। ठीक है, तो इस एपी में मेरी फर्स्ट टर्म हो जाएगा पाई/2। डी की वैल्यू होती है A2 माइनस A1 मीन्स पाई माइनस पाई/2 मीन्स पाई/2। वेरी गुड। एन की वैल्यू है यहाँ पे 13। मुझे निकालना है सम। मुझे इसमें लास्ट टर्म नहीं दे रखा है। ठीक है, तो मैं फर्स्ट वाला फॉर्मूला लगाऊंगा, एन की वैल्यू 13, ए की वैल्यू है पाई/2, 13/2, 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ बचा पाई प्लस 12 इंटू पाई/2, 2 6 और 12, पाई प्लस 6 पाई, ये 7 पाई हो जाएगा मेरा। ठीक है, अब मैं पाई की वैल्यू पुट कर दूंगा। देखिए मेरा क्वेश्चन कितना इजी हो जाएगा। 22/7 पुट करिए, 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया, 2 11 से 22 हो गए, तो 13 मल्टीप्लाई बाई 11, 13 15 13, 1 लगा 20 14, तो 143 सेंटीमीटर विल बी द सम ऑफ द लेंथ ऑफ द स्पाइरल वायर। ठीक है, इज दैट क्लियर? कैसा क्वेश्चन था? कुछ नहीं था, कुछ था, कुछ नहीं था इसमें, अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट है, अ कॉन्ट्रैक्ट ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब स्पेसिफाइज अ पेनल्टी ऑफ फॉर डिले ऑफ कंप्लीशन बियॉन्ड अ सर्टेन डेट एज फॉलोज। ठीक है, आपको पता है कोई भी कॉन्ट्रैक्ट पे काम दिया जाता है, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट पे घर बनवाया जाता है, तो एक पर्टिकुलर कंपनी जो होती है वो उसको जो है एक टाइम देती है कि इतने टाइम में भाई आप हमें काम पूरा करके देंगे। ठीक है, अगर आप काम पूरा करके नहीं देंगे तो पेनल्टी लगेगी, क्योंकि हमारा नुकसान होगा। ठीक, तो अब क्या करें ये कि अगर
मैंने अगर मानिए जो है 14 जून को इनको मुझे काम पूरा करके देना था, ठीक है। अब 14 जून को ये काम पूरा मुझे नहीं करके दे रहे हैं। अब हो गई 15 जून, ठीक है। तो एक दिन मेरा बढ़ गया, तो एक दिन के बढ़ने पर 200 रुपीज़ फॉर द फर्स्ट डे, तो 200 रुपये जो है पेनल्टी पड़ेगी। 250 फॉर द सेकेंड डे, अगर 15 जून को भी नहीं कर पाए, 16 जून आ गई, 16 जून को अगर हो गई, काम पूरा नहीं करके दिया, तो 250 पेनल्टी पड़ेगी। ऐसे ₹300 फॉर द थर्ड डे, ऐसे जो है पेनल्टी पड़ती जाएगी। द पेनल्टी फॉर ईच सक्सीडिंग डे बीइंग ₹50 मोर देन द प्रीसीडिंग डे, मतलब हर दिन की जो है पेनल्टी जो है ₹50 ज़्यादा होगी पिछले दिन से। अगर आज ₹500 की पेनल्टी, तो कल ₹550 की पेनल्टी होगी। हाउ मच मनी द कॉन्ट्रैक्टर हैज़ टू पे एज पेनल्टी इफ ही हैज़ डिलेड द वर्क बाय 30 डेज। कॉन्ट्रैक्टर भाई 30 दिन तक काम करके नहीं दे पाया एक, ठीक है, तो वो टोटल कितने रुपए की पेनल्टी देगा। तो बहुत आसान है ये तो। पहले दिन की 200 रुपीज़ पेनल्टी, अगले दिन की 250, अगले दिन की 300, डैश डैश डैश। 30 डेज है, 30 डेज है, तो 30 टर्म तक जो है हम निकालेंगे इसमें। पहले दिन में 200, कॉमन डिफरेंस है A2 माइनस A1, 250 माइनस 200 मतलब हो गए 50, n इज इक्वल्स टू 30। तो हमें लास्ट टर्म नहीं दे रखा है, तो हम पहला वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक। n की वैल्यू है 30, 30/2, 2, a की वैल्यू 200, n की वैल्यू 30, d की वैल्यू 50, ठीक है। 2 15s आर 30, तो 15 आ जाएगा यहाँ पर, ये 400 हो गया, ये 29 हो गया, मल्टीप्लाई बाय 50। बोर्ड मास का ध्यान रखिएगा। 15 400 प्लस 0 5 9 45 4 14 15 0 5 8 1, ओके। तो 15 मल्टीप्लाई बाई 1850, तो ये 0 आ जाएगा। 15 5 ज़र 75, 7 लगा। 15 ज़र 127, 127 12 लगा। 15 27, तो ये भाई साहब 27,750 रुपये पेनल्टी के देंगे, ठीक है। इज दैट क्लियर। क्या करना है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, अपने मतलब की चीज़ें निकालनी है और बस कर देना है, ठीक। चलिए, थैंक यू।